Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome-plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life. फाइटर है? नहीं, टाइटर है। रमेश, इस जैकी को चैन दिला दो। ACI 85। ACI क्या है? अमूल कंफी इनरवेयर। थैंक यू सर। थैंक यू ACI, यानी अमूल कंफी इनरवेयर। बेस्ट फिटिंग वाला ACI। अब रहो कंफी। This program is sponsored by Skipper Pipes, fixed for life, and Amul Comfy. अब रहो कंफी। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत सन्तति। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणावतारं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजा वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणं परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। एकल उद्घोष। जो समाज का मंगल करना चाहेगा
उसको विषपान करना ही पड़ेगा, अपमान का विष पीना ही पड़ेगा। बिना अपमान का विष पिए कोई समाज की सेवा नहीं कर सकता। नमस्कार दर्शकों, मैं गुंजेश ओझा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम एकल श्री हरि रजत जयंती यात्रा के रामायण प्रतियोगिता में। दर्शकों, अब हमारी पूरी टीम धमतरी छत्तीसगढ़ से जबलपुर मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है, जहां से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है रामायण प्रतियोगिता। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं भेड़ाघाट और श्री त्रिपुरी सुंदरी बालाजी मंदिर की एक झलक। सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय, धर्म की जय, जगतजननी त्रिपुरी सुंदरी माता की जय। ये भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिगुणात्मिका शक्ति यहाँ पे विराजमान है। ये 7वीं शताब्दी की स्वयंभू प्रतिमा है। दर्शकों, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं 64 योगिनी मंदिर के पुजारी श्री कृष्ण उपाध्याय जी। आइए इनसे जानते हैं इस मंदिर की क्या आध्यात्मिक विशेषता है। जी, यह मंदिर 64 योगिनी मंदिर के नाम से प्रख्यात है और यहाँ पर गौरीशंकर भगवान नंदी पर विराजमान है। ऐसी मूर्ति आपको दुर्लभ है, कहीं पूरे भारत में ऐसी मूर्ति कहीं और नहीं है। इस करीब 12 से 15 साल पुराना मंदिर बताया जाता है। मांगलिक अंक होता है हमारी संस्कृति में, और हमारी इस भारत दर्शन यात्रा में एकल अभियान में भी 9 लोगों का चयन किया और 9 लोगों की टीम ने इस यात्रा को संपन्न करने का संकल्प लिया। पहले जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें और हम आमंत्रित करते हैं श्री राजू जी को, जो सुभारती टीवी के चालक हैं। हम आमंत्रित करते हैं भाई श्री अरुण कुमार जी को, जो माननीय श्याम जी की गाड़ी के चालक हैं। हम आमंत्रित कर रहे हैं भाई श्री दीपांशु जी, आमंत्रित कर रहे हैं भाई श्री प्रकाश जी, आमंत्रित करते हैं भाई श्री संजीत कुमार जी, और हम आमंत्रित करते हैं भाई श्री गुंजेश ओझा जी को, जो प्रोड्यूसर हैं सुभारती टीवी के। जोरदार तालियों के साथ श्री माधव चंद्र दास जी, जो केंद्रीय सह योजना प्रमुख श्री हरि कथा योजना, और जोरदार तालियों की गूंज के साथ श्री देवकी नंदन दास जी आमंत्रित हैं, जो केंद्रीय प्रशिक्षण प्रमुख श्री हरि कथा योजना। आदरणीय श्री कामेश्वर शर्मा जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। हमने बता दिया कि तालियां बजाने से हाथ की रेखाएं बदलती हैं और रेखा बदलने से तकदीर बदलती है। भाई हमारे श्री अरविंद बघेल जी, भाई श्री प्रदीप साहू जी, राम स्वरूप नागेश जी को जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं। रघुनंदन सिंह जी, भाई रेवती प्रसाद जी डेरिया, वीरेंद्र वेदरे जी, भाई लखन जी, संतोष सवेदी जी, चैनाबाई जी ठाकुर, कुमारी रोशनी राजपूत, मंजू उइके, श्री खेमानंद जी का स्वागत अभिनंदन हम कर रहे हैं। अभिनंदन है, वंदन है, अभिनंदन है, वंदन है। भारत माता की, भारत माता
जी। अब इस समय हमारे साथ मौजूद हैं दिव्यांश जी, जो एकल युवा जबलपुर के सदस्य हैं। अपने साथ कई कॉलेजेस और स्कूल्स के युवाओं को जोड़ रहा हूँ ताकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में आगे बढ़ सकें और एकल का नाम ऊंचाइयों पर ले जा सकें। राम के नाम की महिमा बताते हुए कहते हैं, ध्रुव सा गलानी जपहूं हरि नाऊं, पायहूं अचल अनुपम ठाऊं। दर्शकों, आइए अब देखते हैं जबलपुर में एकल अभियान किस तरह कार्यरत है। एक नजर। ज्ञान गुर सागर, जय कपित ही लोक उजागर, राम दूत अतुल बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। हम भारत माटी संतान है, आज माटे आंखों में आंसू, हम माटे आंसू पहुँचेंगे। प्रभु विनती सुनो हमारी, नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी पन्ना लिखना हमें सिखा दो। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौके 48। दर्शकों, जबलपुर मध्य प्रदेश से अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है रामायण प्रतियोगिता। तो बिना देर की आपको सीधे लिए चलते हैं श्री खेमानंद जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजेश जी। आज हम मध्य प्रदेश की संस्कार धानी यानी नर्मदा माँ नर्मदे के तट पर स्थित हमारी रामायण प्रतियोगिता की टीम जबलपुर पहुंची हुई है और यहाँ पर रामायण प्रतियोगिता हेतु महाकौशल संभाग के 45 व्यास कथाकार यहाँ उपस्थित हैं और हम यह रामायण प्रतियोगिता प्रारंभ करने हेतु दीप प्रज्वलन के लिए मैं निवेदन करूंगा। हमारे यहाँ के जो समिति के पदाधिकारीगण हैं, श्रीमान संजय जी जैन, श्री संजय जी, सुबोध जी, धनंजय मिश्र जी, प्रवाणी आलूवालिया जी, श्रीमती अर्पणा वर्मा जी, श्रीमती लक्ष्मी शुक्ला जी, श्री कामेश्वर शर्मा जी, श्रीमान रामेश्वर सोनी जी, श्री बद्री विशाल जी और जो मंच पर हमारे सामने समिति के पदाधिकारी बैठे हैं, सभी कृपया दीप प्रज्वलन करके इस रामायण प्रतियोगिता को प्रारंभ करने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। अब हमारा कार्यक्रम आगे बढ़े, इससे पूर्व हमारे यहाँ उपस्थित वरिष्ठ समिति पदाधिकारियों का परिचय जानते हैं, तो इसके बाद हम अपने रामायण प्रतियोगिता को आगे बढ़ाएंगे।
तो परिचय के क्रम में सबसे पहला हमारे प्रथम पंक्ति में प्रथम स्थान पर विराजमान श्री सुबोध जैन जी, आपके साथ ही विराजमान श्रीमान संजय जैन जी, श्री विनोद जी आप पूना से पधारे हैं, अर्पणा वर्मा जी, साथ ही विराजमान श्रीमती लक्ष्मी शुक्ला जी, डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी, श्रीमान रामेश्वर सोनी जी, साथ ही श्री वद्री विशाल जी, कामेश्वर शर्मा जी, श्रीमान प्रहलाद कुमार साहू जी, श्री धनंजय मिश्र जी, श्रीमान अनुराग जी। हम इस संस्कार धानी में रामायण प्रतियोगिता के लिए हम उपस्थित हैं। हमारी जो रामायण प्रतियोगिता है प्रारंभ हो चुकी है। दर्शकों, जब हम यहाँ जबलपुर पहुँचे तो इस महाकौशल संभाग के 45 प्रतिभागी व्यास कथाकार यहाँ रामायण प्रतियोगिता हेतु उपस्थित थे। प्रथम राउंड प्रतियोगिता की झलक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आइए देखते हैं प्रथम राउंड प्रतियोगिता की एक झलक। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा प्रथम राउंड प्रतियोगिता के जो 2 जज हैं, श्रीमान धनंजय मिश्र जी जो संभाग प्रतिनिधि है महाकौशल संभाग के, साथ में डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी राष्ट्रीय सचिव एकल आरोग्य योजना, कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। साथ में आज जो प्रश्नकर्ता के रूप में हमारे यहाँ केंद्र से वरिष्ठ कथाकार व्यास कथाकार बंधु आए हैं श्री माधव साहू जी एवं देवकी नंदन जी से मैं निवेदन करूंगा आप भी कृपया मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। आदरणीय देवकी नंदन जी एवं माधव साहू जी। एकल प्रणाम। आज भारत दर्शन यात्रा का जबलपुर में आगमन हुआ है और जबलपुर के तरफ से मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ, स्वागत करना चाहती हूँ। एकल एक आंधी है, एक तूफान है। तो ये आंधी इसलिए है क्योंकि हम सब जो हमारी पुरानी संस्कृति और जो सोच विचारधारा है जो लिप्त हो रही थी उसे पुनः जागरण कर रहे हैं और हमारे ग्रामीण भाई बहनों को उसमें जोड़ रहे हैं। ये रामायण प्रतियोगिता का भी उद्देश्य यही है। मैं अब प्रथम 4 विजेताओं का नाम की घोषणा करना चाहूँगी। सबसे पहले है सुश्री पूजा बुनकर, दूसरी चहेती विजेता है चंद्रकला आर्मो, तीसरे विजेता हैं श्री शैलेंद्र शरण जी, चौथे विजेता हैं श्रीमान राजेंद्र चिंचले जी। अब मैं भाई साहब से आग्रह करूंगी कि अगले 5 नामों की घोषणा भाई साहब करेंगे। एकल प्रणाम, जय श्री राम। जैसा कि आप सबको विदित है कि यह रामायण प्रतियोगिता हमारे एकल वनवासी बंधुओं के द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसको कि संपूर्ण विश्व को दिखाया जाएगा। इसी क्रम में जो प्रथम चरण का परिणाम आए हैं, 5वें नंबर पर जिनका चयन हुआ है श्री मधु मीना जी। अगले सहभागी हैं श्री राजेंद्र सोनवानी जी। अगले हैं श्री जूल साय नंदा जी। अगले प्रतियोगी हैं श्री वंदना सिंह जी। नेक्स्ट हैं श्री अजय शरण जी। आज के हमारे जो द्वितीय राउंड प्रतियोगिता के
निर्णायक टीम है उनका मैं आपके समक्ष परिचय कराना चाहूँगा। सर्वप्रथम श्रीमान सुबोध जैन जी। श्रीमान सुबोध जी संभाग अध्यक्ष हैं, यह महाकौशल संभाग के आप माननीय संभाग अध्यक्ष। साथ में विराजमान श्रीमती अर्पणा वर्मा जी, आप महाकौशल संभाग के संभाग सचिव हैं। दोनों अध्यक्ष एवं सचिव आज सौभाग्य आप हमारे निर्णायक टीम में के रूप में मंच पर विराजमान है। और साथ में प्रश्नकर्ता के रूप में हमारे समक्ष विराजमान श्रीमान देवकी नंदन दास जी। साथ में विराजमान श्री माधव चंद्र साहू जी। तो अब मैं सीधे माधव जी से निवेदन करूंगा कि आज की जो द्वितीय राउंड प्रतियोगिता है इसको प्रारंभ करने की कृपा करें। ये रामायण प्रतियोगिता केवल प्रतियोगिता नहीं है, हम देश के लिए, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। इसलिए देश के लिए जीना और देश को देना तन से, मन से, अपितु जीवन से समर्पित, देश को सब कुछ न्यौछावर कर दें, इसका नाम रामायण प्रतियोगिता है। आइए इस विश्वास के साथ में रामायण प्रतियोगिता में हम लोग प्रतिभागी बने। सबसे पहले हमारे बहन पूजा बुनकर। पूजा जी आप तैयार हैं? आपके लिए पहला प्रश्न है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, ये किसने किसको कहा था? क रावण ने विभीषण को, ख इंद्रजित ने कुंभकर्ण को, ग राम जी ने लक्ष्मण को। राम जी ने लक्ष्मण को। बहुत सुंदर और सही जवाब है। लंका विजयी के पश्चात लक्ष्मण जी चाहते थे कि लंका को स्वर्ण की लंका है, राजधानी बना लिया जाए, लेकिन भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, ये सोने की लंका मुझे अच्छा नहीं लगता है, और जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि अयोध्या जो है स्वर्ग से भी बढ़कर के है। बहन आपके लिए प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न है, कार्यकर्ता को स्थायित्व की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? क संस्कार से, ख विचार से, ग ध्येयवाद से। विचार से। मुझे खेद है, बहन जी से भूल हो गई और इसका सही जवाब ध्येयवाद से है। हाँ भाई साहब शैलेंद्र जी आप तैयार हैं? जी। आपके लिए प्रश्न है, चीर स्रोत नदी का तात्पर्य क्या है? क स्थायी जल स्रोत, ख वर्षा का जल स्रोत, ग बांध का जल स्रोत। वर्षा जल का जल स्रोत। क्षमा करें और भाई साहब से भूल हो गई है और इसका सही जवाब अस्थाई जल स्रोत है। पूजा जी आपके लिए प्रश्न है, प्रभु राम जी वनवास में क्यों रोए थे? क अयोध्या को स्मरण करके, ख राजभवन का स्मरण करके, ग वनवासियों का दुख देख करके। वनवासियों का दुख देख करके। बहन जी से भूल हो गई है और इसका सही उत्तर अयोध्या को स्मरण करके भगवान रोए हैं। मानस में आया है, जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तभी बारे बिलोचन भरही। अब चंद्रकला जी की बारी है। लक्ष्मण जी ने किन को कायर और आलसी कहा? का सिर्फ भाग्य से भरोसे रहने वाले को, सिर्फ बुद्धि से चलने वाले को, ग भावना से बहने वाले को। भाग्य पर भरोसा करने वालों को। बहुत सुंदर और सटीक जवाब है। अब हमारा भैया शैलेंद्र के लिए है, नगर करे गांव को प्यार, सुरक्षा है तो गांव तैयार, यह किसने कहा है? क स्वामी विवेकानंद जी ने, ख महात्मा गांधी जी ने, ग माननीय श्याम जी ने। माननीय श्याम जी ने। वाह वाह भाई, आपने तो कमाल कर दिया। अभी हमारे बहन पूजा के लिए है। अब हम प्रश्न पूछेंगे, आपको तुरंत जवाब देना है, ऑप्शन नहीं रहेगा। और बहुत सरल प्रश्न है पूजा बहन के लिए।
गंगा मैया को धरती पर किसने अवतरित किया था? ब्रह्मा जी ने। क्षमा करें, बहन जी से भूल हो गई है। और गंगा जी को महाराज भगीरथ ने अपने तपस्या के द्वारा अपने पूर्वजों के उद्धार करने के लिए धरती पर प्रगटाया था। हमारे बहन चंद्रकला के लिए है। रामायण में पन्नगारी किसको कहा गया है? बहन जी का समय पूरा हो गया। सोच भी रही, प्रयास कर रही हैं, लेकिन जवाब नहीं बता पाई। पनग अरी, पनग सर्प को कहा गया, सर्प के दुश्मन अर्थात गरुड़ जी को कहा गया है। भैया शैलेंद्र, आप तैयार हैं साहब? जी। किस ऋषि के नाम से जबलपुर नाम पड़ा? आपका समय पूर्ण हो गया है और कोई जवाब नहीं। ये जबलपुर जावाली ऋषि के नाम पर ये जबलपुर का नाम पड़ा है। भैया राजेंद्र जी, आप तैयार हैं साहब? जी। जी साहब, आपके लिए प्रश्न है, अहंकार के दो संतान क्या क्या है? क लोभ और मोह, ख काम और इच्छा, ग क्रोध और ईर्ष्या। लोभ और मोह। मुझे खेद है और आपका उत्तर सही नहीं है। अब हमारे बहन मधुमिना जी आप तैयार हैं? जी। आपके लिए प्रश्न है, दुर्व्यसन को दूर करने का माध्यम क्या है? क साप्ताहिक पाठशाला, ख दैनिक सत्संग, ग नियमित विद्यालय। दैनिक सत्संग। बहुत सुंदर और सही जवाब है। भैया राजेंद्र जी, आपके लिए प्रश्न है, जी। गौशाला गाय के लिए किसके समान है? क घर, ख परिवार, ग जेल। घर के समान है। आपका उत्तर सही नहीं है और सही जवाब इसका जेल के समान है। भाई साहब, आप तैयार हैं? जी सर। आपके लिए प्रश्न है, MWR अंचल मासिक कार्य विवरण पत्र का आधार क्या है? क कथाकार वृत्त पत्रक, ख संस्कार केंद्र विवरण पत्रक, ग ग्राम कार्य विवरण पत्रक। ग्राम कार्य विवरण पत्रक। बहुत बहुत बधाई, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आप हमारे बहन मधुमिना जी तैयार है? संगठन की आत्मा क्या होती है? क सूचना तंत्र, ख रिपोर्टिंग, ग विचारधारा। विचारधारा। बहुत बहुत बधाई, बहन जी ने तो कमाल कर दी। अब भाई राजेंद्र जी, आप तैयार है साहब? जी। 3 प्रकार की प्रामाणिकता क्या क्या है? क मन तन बुद्धि, ख स्वभाव क्रिया प्रक्रिया, ग चारित्रिक आर्थिक वचन। चारित्रिक आर्थिक वचन। बहुत सुंदर और सही जवाब है। भैया राजेंद्र जी, आप तैयार है? जी सर। अब हम प्रश्न पूछेंगे, आपको तुरंत जवाब देना है, ऑप्शन नहीं रहेगा सर। शेषनाग के समान धरती को धारण करने वाले कौन है? लक्ष्मण जी। शाबाश, बिल्कुल सही। और संगठन में हम धरती की ताकत जगाएंगे, देश को सुखी बनाएंगे, ये कहते हैं लक्ष्मण जी कौन है? धरती की ताकत है। बहन जी, आपके लिए प्रश्न, राम और लक्ष्मण को अस्त्र शिक्षा किसने दी? कश्यप मुनि। कश्यप मुनि। मुझे खेद है और बहन जी से भूल हो गई है और इसका सही उत्तर महर्षि विश्वामित्र जी ने दिया है। तो भैया राजेंद्र जी, आप तैयार हैं साहब? जी। जी। श्री राम के वनवास के समय भरत जी कहाँ रहते थे? अपने ननिहाल गांव में। मामा के घर पे? जी। मुझे खेद है और आपसे भूल हो गई। श्री भरत जी अपने को सेवक मानते हैं और वो नंदीग्राम में रह करके भरत जी कहते हैं कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा।
अब हमारे भैया फूल शाह जी। जी वैसे। आप तैयार है साहब? जी। रामायण में आदर्श मातृत्व के 2 उदाहरण कौन कौन है? क मांडवी श्रुतकीर्ति, ख सीता सुमित्रा, ग उर्मिला कैकेयी। उर्मिला कैकेयी। मुझे खेद है और आपसे भूल हो गई है। सही उत्तर सीता और सुमित्रा। बहन वंदना जी आप तैयार हैं? जी। आपके लिए प्रश्न है, प्राण जाए पर वचन न जाई, यह किसकी परंपरा है? क भृगुकुल की, ख यदुकुल की, ग दोनों नहीं। मुझे खेद है, बहन जी उत्तर नहीं दे पा रही हैं और इसका सही उत्तर दोनों नहीं। भैया अजय जी आप तैयार है साहब? जी भाई साहब। अब भैया अजय के लिए प्रश्न है। अजय प्रश्न है, संगठन शास्त्र में सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? क क्रोध, ख लोभ, ग मोह। मोह। मुझे खेद है और अजय जी से भूल हो गई और इसका सही जवाब क्रोध है। संगठन जोड़ने का काम है और क्रोध तोड़ने का काम करता है। अब हमारे भैया फूल शाह जी तैयार है साहब? जी भाई। बिल्कुल। आपके लिए प्रश्न है, गीता जी में क्रोध का परिणाम क्या बताया गया है? क विनाश, ख बुद्धि का नाश, ग उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों। बहुत बहुत बधाई और बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत सुंदर आपने जवाब दिया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि बुद्धि नाशात प्रविश्यति। अब बहन वंदना जी आपके लिए प्रश्न है, सफल संगठक बनने के लक्षण क्या है? क अपना अवगुण देखना, ख दूसरों को गुण देखना, ग उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों। बहुत सुंदर और सही जवाब है। अजय जी। जी। कार्यकर्ता का विकास कैसे होता है? क गलती करने से, ख गलती देखने से, ग गलती स्वीकार करने से। गलती स्वीकार करने से। वाह भाई आपने तो कमाल कर दिया। जब कोई कार्यकर्ता अपनी गलती स्वीकार करता है और उसके लिए प्रायश्चित करता है तो ठीक हो जाता है। कार्यकर्ता का विकास वहां से प्रारंभ हो जाता है। अब हमारे अंतिम राउंड है, हम प्रश्न पूछेंगे, आपको उत्तर देना है। फुलशाह जी भाई साहब आप तैयार है? जी। जी भाई साहब। एकल में प्रति माह छपने वाली पत्रिका का नाम क्या है? एकल वार्ता। बहुत सुंदर और सही उत्तर है। बहन वंदना जी जी। आपके लिए प्रश्न है, भारत जग रहा है खेत और खलियान से, मुट्ठी में हल पकड़े हुए किसान से, मची की दुकान से, भंगी के मकान से। यह किसने कहा था? मुझे खेद है, बहन जी सोचती रही, प्रयास की, लेकिन कोई उत्तर नहीं है और इसका सही उत्तर स्वामी विवेकानंद जी। अब अजय जी आप तैयार है साहब? जी भाई। भाई साहब आपके लिए प्रश्न है, सहनशीलता के मानव बम किसको कहा गया है? राम जी को। मुझे खेद है और अजय जी से भूल हो गई और इसका सही उत्तर जो गरीब समाज, गांव के रहने वाले लोग जिस प्रकार से छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव ऐसे करके अनेक प्रकार से जो बातें हुई, इसके कारण से वो सहन करते करते सहनशीलता का बम बन चुके हैं। द्वितीय राउंड प्रतियोगिता यहाँ संपन्न हो चुकी है। हमारे निर्णायक मंडल तैयार हैं। मैं इस द्वितीय राउंड प्रतियोगिता के जो निर्णायक टोली है उनसे निवेदन करूंगा कि आप द्वितीय राउंड प्रतियोगिता के जो प्रथम 4 विजेता हैं उनके नाम की घोषणा करने की कृपा करें। आदरणीय निर्णायक गण। जय श्री राम। हरि कथा एकल अभियान का प्रमुख आयाम है, जिसके अंतर्गत श्री राम व कृष्ण की कथाएं गांव में कही जाती हैं। इसमें चयनित प्रतिभागियों में हमारे प्रथम भैया का नाम है भैया राजेंद्र चिचले और
हमारी बहन मधु मीना सहचरी। आगे के प्रतिभागी की घोषणा करने के लिए मैं अपने बड़े भाई से अनुरोध करती हूँ कि आगे की घोषणा भैया करें। हमारे इस कार्यक्रम में आज जो 2 प्रतिभागी और मेरे को बोला गया है कि उन प्रतिभागी जो आज सेलेक्ट हुए हैं उनमें से एक का नाम है राजेंद्र सोनवानी। दूसरे जो चौथे प्रतिभागी जो सिलेक्ट हुए हैं इसमें वो हैं फूलसाय नंदा जी। धन्यवाद। अंतिम राउंड प्रतियोगिता प्रारंभ हो इससे पूर्व इस राउंड के जो निर्णायक टोली है उनका आपके समक्ष मैं परिचय कराना चाहूँगा। सबसे पहले श्रीमान संजय जैन जी, श्रीमती लक्ष्मी शुक्ला जी, आदरणीय माधव साहू जी एवं देवकी नंदन जी से निवेदन करूंगा कि आप इस अंतिम राउंड प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की कृपा करें। धन्यवाद खेमाजी भाई साहब। चला लक्ष्मी चला प्राण, चला जीवित जौवन, चला चले च संसारे, धर्म केवल निश्चल। आइए इस प्रतियोगिता में हम डुबकी लगाकर अपना धर्म को बढ़ाने के साधन प्रस्तुत करते हैं। इस विश्वास के साथ में आइए हमारे भैया राजेंद्र जी, आप तैयार है साहब? जी भाई साहब। आपके लिए प्रश्न है, संगठन में किसको दरिद्र कहा गया है? क दिनहीन छोटे लोगों को, ख नकारात्मक सोच वालों को, ग छोटी सोच वालों को। छोटी सोच वालों को। बहुत बहुत बधाई और सही उत्तर है। बहुत सुंदर भाई साहब। और हमारे एकल की चिंतन तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, और हम विश्वामित्र को मानने वाले हैं। फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल से शुरू करते हैं और फ्रेंड्स ऑफ यूनिवर्स तक हमारा यात्रा है। बहुत सुंदर। आइए हमारे बहन मधुमीना जी, आपके लिए प्रश्न है, संगठन में किसका महत्व अधिक है? क दिमाग, ख दिल, ग दौलत। दिल। बहुत सुंदर। बहन जी ने तो कमाल कर दी। तो राजन जी भाई साहब, गलती को सुधार करने का रामबाण उपाय क्या है? क क्षमा याचना, ख प्रायश्चित, ग उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों। बहुत सुंदर और सही उत्तर है। देखते हैं हमारे बहन कैसे जवाब देती है। बहन आपके लिए प्रश्न है, सच्चे मित्र का लक्षण क्या है? क मित्र के दुख से दुखी होना, ख अपना दुख मित्र को बताना, ग मित्र के दुख को प्रचार करना। अपना दुख मित्र को बताना। मुझे खेद है और बहन जी से भूल हो गई है। सही उत्तर क मित्र के दुख से दुखी होना है। मानस में भी तुलसी बाबा कहते हैं, जैन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। भाई साहब आपके लिए प्रश्न है, एक से मिलने पर दुख होता है, दूसरे से बिछड़ने पर दुख होता है, दोनों कौन कौन है? जन्म और मृत्यु। मुझे खेद है, आपसे भूल हो गई है और इसका सही उत्तर संत और असंत। अब हमारे बहन के लिए प्रश्न है, हमारे अभियान में भाई और बहन किसको कहा गया है? आपका समय पूर्ण हो गया। बहन जी सोचती रही, प्रयास किए हैं, प्रारंभ में ठीक बोलना शुरू किया था लेकिन पूर्ण जवाब नहीं है, सही उत्तर नहीं है। एकल अभियान में पंचमुखी शिक्षा है और संस्कार शिक्षा को बहन कहा गया और बाकी शेष 4 शिक्षा भाई हैं। भाई राजेंद्र सोनवानी जी। जी। आप तैयार हैं साहब? जी। आपके लिए प्रश्न है, पाप के बाप का नाम क्या है? जी। पाप के बाप का नाम क्या है? क काम,
ख क्रोध, ग लोभ। लोभ। बहुत सुंदर और बिल्कुल सटीक उत्तर है। लोभात पापस्य कारणम। फूल शाह जी भाई साहब, जी भाई साहब। आपके लिए प्रश्न है। जी। कार्यकर्ता को अपने वरिष्ठ से प्रेरणा कैसे मिलती है? क बौद्धिक कौशल से, ख व्यवहार कौशल से, ग जीवन चरित्र से। गा जीवन चरित्र से। बहुत बहुत बधाई, भाई जी ने तो कमाल कर दिया, बिल्कुल सही उत्तर। हाँ भाई साहब राजेंद्र जी, आप तैयार है? जी। भाई साहब आपके लिए प्रश्न है। कथाकार द्वारा प्रति माह भरने वाला पत्रक का नाम क्या है? क व्यास वृत्तपत्रक, ख मासिक कार्य विवरण पत्रक, ग संस्कार केंद्र विवरण पत्रक। व्यास व्रत पत्रक। बहुत सुंदर और बिल्कुल सही जवाब है। फूल शाह जी, जी भाई साहब। तैयार है भाई साहब? जी भाई साहब। आपके लिए बहुत सुंदर प्रश्न है। मैं तुमको गलती करने का अधिकार देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम जानबूझकर कोई गलती कर ही नहीं सकते। अरे काम करते हैं, जो गलती तुमसे होगी वो गलती मुझसे भी होगी। ये किसका वाक्य है? क दंतपंत ठेंगड़े जी, ख यादवराव जोशी जी, गो मोरपंत पिंगले जी। मोरपंत पिंगले जी। क्षमा करें, मुझे खेद है, आपसे भूल हो गई है और इसका सही उत्तर यादवराव जोशी जी। राजेंद्र जी भाई साहब, आप तैयार हैं? जी। आपके लिए प्रश्न है। एकल कार्यकर्ताओं के लिए जीवन मंत्र क्या है? आपका समय पूर्ण हो गया और कोई उत्तर नहीं, और इसका सही उत्तर है राम काज लगी मम अवतारा, तब लगी यह दायित्व संभारा। फुल शाह जी, जी भाई साहब। आपके लिए एकदम शॉट बॉल लेके आ रहे साहब, एकदम छक्का लगा दीजिए। जी भाई साहब। हम गांव में कितने प्रकार की समिति बनाते हैं? 8 प्रकार के। बहुत सुंदर और बिल्कुल सटीक जवाब है। बिल्कुल सही उत्तर है। गांव में हम 8 प्रकार की समिति बनाते हैं। मानो ये 8 प्रकार समिति हमारी दुर्गा माँ की अष्टभुजा है। तृतीय राउंड प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है और हमारे निर्णायक गण निर्णय भी तैयार कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं आज के इस तृतीय राउंड प्रतियोगिता के निर्णायक टोली से कि इसमें से कौन से 2 प्रतिभागी विजेता होकर सामने आए हैं। एकल अभियान भी, क्योंकि जो काम राम जी ने किया है वही काम हमारा अभियान कर रहा है, इसलिए यहाँ भी बहनों की भूमिका अग्रणी है। और माता सीता की जैसे ही अपन पूजनीय मानते हैं उनको, और वही उनके आचरण चरित्र का निर्वहन करें, यही बहनों से मेरी अपील है। घोषणा करना चाहूँगी जो आज की फाइनल राउंड में 2nd पोजीशन में है फूल शाह नंद जी, जो द्वितीय श्रेणी में है। प्रथम विजेता की घोषणा के लिए मैं आदरणीय संजय जी से रिक्वेस्ट करूंगी। भाई साहब आप बोलिए। श्याम जी ने हम सबको जगाए रखा, किसी को सोने नहीं दिया। जागो 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 जागो। तो हमारे कार्यकर्ता हमसे पूछते थे, श्याम जी कह रहे हैं जागो जागो जागो, तो हम लोग सोएंगे कब? तो हमने कार्यकर्ताओं से कहा, निराली जमाने से हर बात हो, निराली जमाने से हर बात हो, जो दुनिया का दिन हो तेरी रात हो, तू जीवन की चादर से हर दाग धो जा और नेकी में जाग, बुराई में सो जा। नेकी में जाग और बुराई में सो जा। प्रथम प्रतियोगी जो विजय हुए हैं वह हुए हैं श्री राजेंद्र चिचिले जी। अब हम जानते हैं हमारे जो दोनों विजेता प्रतिभागी है उनका अनुभव। तो सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा आज के जो द्वितीय विजेता हैं श्री फूल शाह नंदा जी।
मैं 2012-13 में एकल अभियान से जुड़ा। इसके बाद एकल अभियान में जब जुड़ा तो मेरे को बोलने में जो है झिझक होती थी, कोई बात को बोल नहीं पाता था, मेरे को डर लगती थी। लेकिन जब मैंने एकल अभियान में श्री हरि कथा योजना में जुड़ा और व्यास कथाकार का प्रशिक्षण लेकर के जब मैंने आया तो मेरे को बोलने में कोई प्रकार की कहीं तकलीफ नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। और आज भी हम जहाँ भी जाते हैं, काम अपना अभियान का काम करते हैं, तो कोई भी समिति से बात करने में, किसी से बात करने में मुझे कुछ झिझक नहीं होती है। ये सब एकल अभियान को जो है मैं बार बार प्रणाम करता हूँ कि जिसने मुझे इतनी बड़ी ताकत दी। और ये सब कुछ जो है ऐसे महान महान लोग, महान हस्तियों के मुखारबिंद से जो है इतनी ताकत और इतनी अच्छी वाणी सुन करके, और आज हमें विश्वास होता है कि एकल अभियान को जो है हम बहुत आगे ले जाएंगे और अच्छा सा काम करेंगे। और एकल अभियान को के माध्यम से एक दिन हम अपनी भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचा देंगे। इस वाणी के साथ में, इसी आशा के साथ में अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। सभी को जय श्री राम। आज के प्रथम विजेता हैं श्री राजेंद्र चिचले जी। आपसे मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा आपको, और अपना अनुभव हम सबके समक्ष रखने की कृपा करें। सभी को जय श्री राम। एकल अभियान संस्कार शिक्षा में मेरा आगमन 2016 से हुआ है, और इस अभियान से मुझे शुरू से लेकर अभी तक जो प्रेरणाएं मिली, जो कार्य करने का अनुभव मिला, वह बहुत ही सराहनीय है। आज मुझे बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है कि मैंने एकल अभियान में अपना छोटा मोटा जगह स्थान बनाया है। इसके लिए मैं एकल अभियान को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कई समस्याएं कार्यकर्ताओं के सामने आती हैं, मेरे सामने भी आई। इन सब का मैंने डट के सामना किया, मुकाबला किया, जहां बन सके, जैसे बन सके स्वावलंबन किया, संपर्क किया, गांव में सबरी मित्र, युवा ब्रिगेड और ऐसे अनेक टीमों का निर्वहन किया। और आज मैं भगवान राम की ही कृपा समझें या उनका ही आशीर्वाद समझें कि मैं आज आप सबके सामने इस एकल पुरस्कार के माध्यम से, रामायण प्रतियोगिता के माध्यम से आप सबके सामने आने का मेरा सौभाग्य है। सभी को एकल प्रणाम। जय श्री राम। भारत माता की जय। अब मैं श्रीमती अर्पिता उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा, कृपया आप आएं और आप रामायण के संदर्भ में संक्षिप्त में कुछ बताना चाहेंगे। मगर एकल ने क्या किया है भाई साहब, उन वनों में, उन अंचलों में, उन गांवों में एक साधारण परिवार के साधारण व्यक्ति को, जिसको शायद ठीक से हिंदी बोलना भी नहीं आता है, आप सब मेरा समर्थन करेंगे, मेरे सारे छोटे भाई बहन, ये सब उनसी से हम लोग उठकर आए हैं। लोग गए, एकल की टीम गई, और जिसको रुचि थी राम में, सिर्फ राम में जिसको रुचि थी और अपनी भारतीय संस्कृति में रुचि थी, ऐसे पत्थर चुने, पत्थरों को तराशा, पॉलिश किया, हीरा बनाया और बिखेर दिया समाज में। अब जाओ बेटा, राम की अलग जाओ। तो ये वनवासी थे जिनको हमने पॉलिश किया एकल ने, और फिर ये शहरों में गए, नगरों में गए और राम कथा सुनाई। बिल्कुल, हम वन के वासी नगर जगाने आए, हम वन के वासी नगर जगाने आए। और बड़ी खुशी हुई मुझे रामायण प्रतियोगिता सुन के। मेरे बरसों पुराना स्वप्न पूरा हुआ जो मैंने यहीं बैठ के किया। हालांकि यतीन जी उस समय नहीं थे, अब सुन लेते कि हाँ कर ले कभी रामायण प्रतियोगिता। सबको अपने घर में बड़ा आनंद आया। सबको सादर जय श्री राम। स्वागत उद्बोधन के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे संभाग के माननीय अध्यक्ष आदरणीय सुबोध जी भाई साहब से। एकल ये जो आप अभियान है, इसको मैंने एक विचारधारा की तरह लिया और इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। अब तो वो सारी चीज़ें आ रही हैं। मैं FTS में जब था तो मैं बोलता था कि एकल में जाके हम विद्यालय की बात क्यों करते हैं, हम ये क्यों नहीं कहते
कि इन बच्चों को हमें कैसे रखना है, यहाँ हमें सफाई कैसे रखनी है, हमें अपने संस्कार कैसे रखने हैं, ये दिमाग में दौड़ता था, जो आज की डेट में हमारे सारे आयाम उन्हीं के ऊपर हैं। तो अब एकल जो है आदमी का एक पूर्ण जीवन है। अगर हम अपने को सही मामले में परिपूर्ण बनाना चाहते हैं तो मैं संक्षिप्त में सिर्फ ये बोलना चाहता है कि हम एकल अभियान में जुड़ जाएं और उसको हम अपने अपने रूप से परिपूर्ण करें, अपने रूप से उसका पालन करें। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी अपनी पर्सनालिटी वो भी आगे आएगी। और अब एकल ना गांवों में, ना शहरों में, विदेशों में भी निश्चित रूप से यह अभियान उस प्रेरणा से, उस बीज से उत्पन्न होकर 1989 में वह बीज एकल विद्यालय के रूप में प्रस्फुटित हुआ और आज एकल अभियान के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले कभी सिर्फ विद्यालय थे, आज विद्यालय के साथ साथ गांव का सर्वांगीण विकास हो गया। घोषणा कर रही हूं कि जबलपुर के पास में हम प्रयास कर रहे हैं कि पनागर में ऐसा एक संच हम खड़ा करें और उसके साथ में एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो कि झारखंड और राजस्थान में चल रही है, आई वैन की सर्विस है, जिससे ग्रामीण वासियों को नेत्र चिकित्सा की सुविधाएं लेने में बहुत ही आसानी होगी। उसके अंतर्गत कैटरैक्ट की सर्जरीज। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी रिलायंस फाउंडेशन को। श्रीमती नीता अंबानी जी की फाउंडेशन है ये बॉम्बे में, और उन्होंने हमारे पूरे एकल अभियान में करीबन 2.25 लाख मास्क, जिससे कि हर एक कार्यकर्ता जो एकल अभियान में काम कर रहा है, जो अधिकारी हैं इस अभियान में जुड़े हुए, हर एक व्यक्ति को एक मास्क उपलब्ध किया जाए ताकि वो काम भी करे और कोविड से सुरक्षित भी रहे। अंत में एक छोटी घोषणा और है जो राष्ट्रीय स्तर पे हम शुरू कर रहे हैं, और वो है महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड्स के वितरण की योजना। इससे हम महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे और ये पैड्स एक बहुत ही कम कीमत पे महिलाएं अपने गांव में बेच पाएंगी और कुछ आमदनी अपने लिए इकट्ठी कर पाएंगी। सबसे बड़ी योजना जो पूरे भारत में लॉन्च हो रही है, जिसकी ट्रेनिंग हो रही है, वो है टेलीमेडिसिन। अभी आगरा में उसकी ट्रेनिंग डॉक्टर मुकुल भाटिया ने शुरू कर दी है। आसाम में ट्रेनिंग हो गई है और ऐसे ही एक नए संच की ट्रेनिंग दक्षिण भारत में बेंगलोर के चैप्टर में हो चुकी है। मैं आशा करती हूं कि एक नई ऊर्जा के साथ आप लोग हमारा हाथ बटाएंगे, क्योंकि बिना कार्यकर्ताओं के हम लोग कुछ भी आगे कर नहीं सकते। कार्यकर्ता सूरज के समान हमारी योजनाओं को ऊर्जा देते रहते हैं। तो मैं आप लोगों का बहुत आभार और अभिनंदन करते हुए अपनी बोली को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोरोना हुआ, हमारे देश में कोरोना से इतने लोग नहीं मरे, लेकिन हर वर्ष कोरोना का डर इतना कि हर व्यक्ति ने अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया ताकि ये रोग से ग्रसित न हो और किसी की मौत न हो। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि कैंसर से मरने वाले लोग ज्यादा हैं हर वर्ष? तो क्यों ना हम सब मिलकर इसके बारे में एक एकल के माध्यम से, एकल आरोग्य के माध्यम से एक जागरूकता अभियान चलाएं और घर घर में इस बात को पहुंचाएं। क्योंकि किसी कवि ने कहा है, आप सबका हमें साथ चाहिए। जो कवि ने कहा है वो इस तरह से कुछ कहा है, अगर न देते साथ कहीं निर्झर निर्झरणी, तो गंगा की धार एक क्षीण रेखा रह जाती। इस अटल सत्य के पीछे न होता सदियों का अनुभव, तो हर उक्ति लहर रेखा रह जाती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एकल के बारे में बहुत सारे काम बताए जाते हैं कि एकल पंचमुखी शिक्षा देता है, स्वावलंबन के कार्य करता है,
ग्रामोत्थान से लेकर के अनेक प्रकार के कार्य करता है। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें शायद हम सबके समझ में कम आती होंगी, लेकिन बहुत छोटी दो बातें जो मेरी समझ में आई, एकल के जो दो प्रमुख काम मेरी समझ में आए वो मैं आपके बीच में बताता हूं। पहला है जोड़ना और दूसरा है बढ़ाना। जोड़ना किसको? हृदय को, और जिसकी आवश्यकता है और जो उस आवश्यकता की पूर्ति करता है, ऐसे दो केंद्रों को, इनको जोड़ना यह एकल का पहला काम। और बढ़ाना क्या? हम अच्छाई देखते हैं और अच्छाई को बढ़ा देते हैं, यही काम एकल का है। समाज से बाहर घर परिवार का काम देखते हुए घर से बाहर निकलें और समाज का प्रबोधन करें, तब हम अपने समाज को एक नई दिशा अवगति प्रदान करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री गोपाल कृष्ण असावा जी, वन बंधु परिषद जबलपुर चैप्टर कार्यकारी अध्यक्ष। श्रीमती मनीषा दुबे जी, वन बंधु परिषद जबलपुर चैप्टर महिला समिति अध्यक्ष। श्रीमती अरुणा असावा जी, वन बंधु परिषद जबलपुर महिला समिति उपाध्यक्षा। श्री दीपक दत्त शर्मा जी, वन बंधु परिषद जबलपुर चैप्टर सचिव। श्री मोहित जी अग्रवाल, वन बंधु परिषद जबलपुर चैप्टर के सह सचिव। श्री अनुराग यादव जी, वन बंधु परिषद जबलपुर चैप्टर सह संयुक्त महामंत्री। श्री शशिकांत गाला जी, वन बंधु परिषद जबलपुर चैप्टर कार्यकारिणी सदस्य एवं अंचल प्रभारी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं श्री गोपाल जी आसावा जी, जो वन बंधु परिषद जबलपुर चैप्टर के अध्यक्ष हैं। वन बंधु परिषद जबलपुर चैप्टर, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, इसका गठन वर्ष 2005 में हुआ था। और 2005 में करीब बहुत छोटे से लेवल पे इसको शुरू किया गया था 54 सदस्यों के साथ में, और ये धीरे धीरे अपने कार्य करते करते आज हमारे पास करीब 250 सदस्य हो चुके हैं और सदस्य संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ जबलपुर चैप्टर में हमारा मुख्य कार्य है, जो यहाँ महाकौशल क्षेत्र में काफ़ी स्कूल, जो ये वास्तविक रूप से ये एक काफ़ी आदिवासी इलाका, आदिवासी क्षेत्र है जहाँ पे स्कूल नहीं है। तो रिमोट एरियाज़ में, जहाँ पे सुदूर गांव में जहाँ पे स्कूल नहीं है, वहाँ पे हम स्कूल एकल विद्यालय खोलते हैं। और जो एकल विद्यालय है वहाँ पे सिंगल टीचर स्कूल, एक शिक्षक होता है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है। एक शिक्षक होता है जो 30 बच्चों को शिक्षा देता है। तो इस ढंग से करीब यहाँ पे 5400 हम स्कूल चला रहे हैं, और जबलपुर चैप्टर खुद 330 स्कूल चला रहा है। इस स्कूल की फंडिंग हम जबलपुर चैप्टर के सदस्य मिलके यहाँ इकट्ठा करते हैं। दानदाता हमारे जो हैं, जो हमारे करीब 135 दानदाताओं का बेस है, जो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ के स्कूल चलाने के लिए हमें विदेशों से भी मदद मिलती है। अमेरिकन हमारे कुछ जो सदस्य विदेशों में जाके सेटल हो गए हैं, वो भी देते हैं। और सदस्यों की लगातार यहाँ पे मीटिंग होती है, और हम लोग मिलकर आगे की रूपरेखा हमेशा तय करते हैं, ग्राम वन यात्रा करते हैं। यहाँ पे हमारी एक महिला समिति भी है, जो कि महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती है। यहाँ पे युवा समिति भी है, जो कि युवाओं को जोड़ती है और युवाओं को इस कार्य में जुड़ने का प्रोत्साहन देती है। तो इस ढंग से पूरे जो भी एकल के जो आयाम है हम सारे कवर करते हैं, जो उनका ना सिर्फ शिक्षा बल्कि गांव वासियों का जो उनका स्वास्थ्य है, उनका सांस्कृतिक उनका उत्थान है, उनका जो अवेयरनेस है, हर क्षेत्र में हम काम करते हैं। अब इस समय हमारे साथ मौजूद हैं श्री डी शर्मा जी, जो सचिव हैं वन बंधु परिषद जबलपुर चैप्टर के। जैसा कि कोरोना का समय था, हमारे प्रधानमंत्री का आग्रह था, लोग जो हैं उनको पता ही नहीं था क्या करें। दो चीज़ें थीं, एक तो ज़रूरतमंद थे, जो नागरिक थे, आम नागरिक थे, शहर के नागरिक थे और ग्रामों के नागरिक थे। दूसरी तरफ वो थे जो इनकी सेवा कर रहे थे, हमारे पुलिस जवान, हमारे डॉक्टर्स, हमारे कोरोना वॉरियर्स। हम लोगों ने देखा कि इन लोगों के पास में किट की या मास्क की जो है या हैंड ग्लव्स की इनकी कमी है, सैनिटाइज़र की कमी है। हम लोगों ने पुलिस प्रशासन से बात की, डॉक्टर्स से, मेडिकल कॉलेज में बात की, और उनकी जब समस्या सुनी कि आप क्या चाहते हैं वो बताइए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं।
उन्होंने जब अपनी सामग्री बताई, हम लोगों ने आपस में दान इकट्ठा किया। लोगों को, हमारे मेंबर्स से हम लोगों ने आग्रह किया, हमारी आवाज़ पर हमारे मेंबर्स ने 10-10 हज़ार रुपये दान में चेक से दिए और हम लोगों ने उसका खरीदी करके लोगों की सेवा की। करीब करीब हम लोगों ने 1 लाख रुपए के आसपास का सैनिटाइज़र, पीपी किट और ग्लव्स लोगों को दिए। दूसरी ओर हमारे ग्रामों में जो हमारे मजदूर भाई थे, जो ग्रामीण थे, उन लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का था। उसके लिए हम लोगों ने, कैलाश गुप्ता जी हमारे जो संरक्षक हैं, उनके साथ हम लोगों ने उनको खाद्य सामग्री भी पहुंचाई। इसके साथ ही हमने हमारे कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे ग्रामों में, वनांचलों में किसी भी ज़रूरतमंद को भूखा ना सो पाए, इसका सुनिश्चित करें। कुछ जो भी ज़रूरत पड़े वो हम लोगों को बताएं, हम लोग उनको बताएंगे और अनुशासन का पालन कर पाएँ। लोग जो है आपस में अच्छे से रह पाएँ, स्वस्थ रह पाएँ, इसकी हम लोगों ने कोशिश की। जबलपुर में हम लोगों के कार्य को देखते हुए वन बंधु परिषद जबलपुर चैप्टर को कोरोना वॉरियर का सर्टिफिकेट जो है रेड क्रॉस सोसाइटी ने दिया, जबलपुर चैप्टर को ये अवार्ड दिया। ये हमें बताता है कि हम लोगों ने अच्छा कार्य किया है और आगे भी अच्छा कार्य करते रहेंगे। दर्शकों, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती मनीषा दुबे जी, जो अध्यक्षा हैं महिला समिति वन बंधु परिषद जबलपुर चैप्टर की। महिला समिति का संगठन 2010 में हुआ था और इसमें हम लोग वन यात्रा के लिए जाते हैं और पिछले समय अभी कोरोना के चलते भी हम लोग अभी ऐठा खेड़ा, नान खेड़ा जो आसपास के गांव हैं यहाँ, वहाँ वन यात्रा के लिए गए थे। वहाँ बच्चों की खुशी देखते ही बनती है। उनको क्या क्या पढ़ाया जाता है ये हम लोग देखते हैं, क्या क्या उन्हें आता है, कौन कौन से श्लोक, गिनती, क्या क्या उनको सिखाया जाता है। यहाँ के कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, जो प्रभारी हैं और जो टीचर्स हैं वहाँ के, वो उन्हें क्या सिखा रहे हैं ये हम लोग देखने के लिए जाते हैं। और उन्हें बहुत ही ज़्यादा अत्यंत प्रसन्नता होती जब हम लोग उनसे मिलने जाते हैं। उन्हें खूब ढोल बाजे नृत्य, उनके साथ हम लोग नृत्य भी करते हैं, गाने भी गाते हैं और फुल मतलब पूरा एंटरटेनमेंट उनका और हमारा दोनों का होता है। और वन यात्रा के साथ साथ हम लोग वहाँ मेडिकल कैंप लगाते हैं जिसमें डॉक्टरों को ले जाते हैं यहाँ से, तो उनको दवाइयाँ भी वितरित करते हैं, बच्चों की, बड़ों की, सबकी। और कपड़े आए थे, मेयो कॉलेज अजमेर से आए थे, वो सब भी सारे जितने भी गांव के लोग थे उनमें हम लोगों ने बांटे और इस तरह जो भी सेवाएं हम लोगों से बन पड़ती है वो करते हैं। मैम, वर्तमान में अभी वन बंधु परिषद जबलपुर महिला समिति चैप्टर में भी कितनी सदस्या हैं और विस्तार करने के लिए आप किस तरह कार्य कर रही हैं? वर्तमान में हमारे यहाँ अभी 50 हम लोग महिलाएं हैं और हम चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें योगदान दें और हमारे साथ जुड़ें। इसके लिए हम जैसे कृष्ण के यशोदा है, वैसे हम चाहते हैं कि सारी औरतें यशोदा बनकर इस संस्था में आगे आएं। दर्शकों, अभी आपने देखा जबलपुर मध्य प्रदेश से रामायण प्रतियोगिता। अब हमारी पूरी टीम इंदौर के लिए प्रस्थान कर रही है। अगले भाग में हम आपको दिखाएंगे इंदौर मध्य प्रदेश से रामायण प्रतियोगिता। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life. फाइटर है? नहीं, टाइटर है। रमेश, इस जैकी को चैन दिला दो। ACI 85। ACI क्या है? अमूल कंफी इनरवेयर। थैंक यू सर। थैंक यू ACI, यानी अमूल कंफी इनरवेयर, बेस्ट फिटिंग वाला ACI। अब रहो कंफी। एकल उद्घोष एकल राम जी का अवतार है। एकल राम जी की कृपा से
जन्म लेने वाला अभियान है। नमस्कार दर्शकों, मैं गुंजेश ओझा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम एकल श्री हरि रजत जयंती यात्रा के रामायण प्रतियोगिता में। दर्शकों, अब हमारी पूरी टीम जबलपुर से इंदौर मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है, जहां से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है रामायण प्रतियोगिता। लेकिन उससे पहले हम आपको लिए चलते हैं इंदौर के सबरी बस्ती में, जहां पर बच्चों को संस्कारित और लोगों को जागरूक कर रहा है एकल अभियान। दर्शकों, एकल अभियान इंदौर की महिला समिति और युवा किस तरह सबरी गांव में जा जाकर लोगों को संस्कारित और जागरूक कर रहे हैं, आइए एक नजर देखते हैं। एकल प्रणाम। अब मैं कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने के लिए अनु पाटीदार जी, अंजू मेहता जी एवं अन्य बहनों को आमंत्रित करता हूं कि वे आए, माता सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करें और साथ ही दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। एकल युवा इंदौर के अध्यक्ष श्री मोहित जी इस समय हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कैसे वो सबरी समाज में जाते हैं, बच्चों को संस्कारित करते हैं और लोगों को किस तरह वो जागरूक करते हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर्वप्रथम सभी को एकल प्रणाम। मैं आपको विस्तार से ये बताना चाहूँगा कि हम इसको शबरी बस्ती क्यों कहते हैं। कई लोग अपना घर बार छोड़ के बड़े शहरों की ओर रुख करते हैं ताकि वो अपना रोजगार पा सकें। वो जब यहाँ आते हैं तो उनके पास कोई सहारा नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, कोई जान पहचान वाला नहीं होता। वो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए छोटे शहर से बड़े शहर में आए। हम लोग उनके पास जाके उनको अपना दोस्त बनाते हैं, उनको अपना दोस्त मानते हैं, उनकी मदद करते हैं जिस भी रूप में, जहाँ तक हम सक्षम है उतनी उनकी मदद करने के लिए उनकी मदद करते हैं। उनके बीच जाके उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनसे बात करते हैं। बच्चों को हम अगर पढ़ाई के लिए कुछ मदद कर सकें तो वो मदद करते हैं। दूसरा हमारा मानना है कि हमारा जो हिंदू समाज है वो कई बटा हुआ है। कोई बोलता है मैं यादव हूँ, कोई बोलता है कुर्मी है। हम ये बोलना चाहते हैं कि हम हिंदू हैं। ये बात जाके अलग अलग तरीकों से, जैसे आप देखेंगे आज हमने भजन संध्या करी है। भजन संध्या ये हम सबके लिए है, कोई एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है। तो इसी तरह हम जाते हैं एक शबरी बस्ती में। और दूसरा, ठंड के दौरान हमने, जैसे इंदौर में आज की तारीख में 4 शबरी बस्ती हमने चिन्हित की हैं, जिसमें हम लोगों ने राशन बांटा है लॉकडाउन के दौरान, जिसमें हमने कंबल बांटे हैं लॉकडाउन के दौरान, जिसमें हमने अन्य कई दिवाली हम लोग उनके साथ मनाते हैं। और हमारा अब ये मुख्य उद्देश्य है कि साल के 4 त्यौहार हम लोग बस्ती में जाकर के मनाएं। पूरे भारत में 4 लाख गांव जोड़ने का लक्ष्य है। 1 लाख गांव अभी जोड़ चुके हैं और अगले 2 साल 3 साल में 4 लाख गांव में इस शिक्षा संस्कार को प्रसारित करने का लक्ष्य है। उसी के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में शबरी बस्ती में भी एक समरसता बने, उस तरफ आगे बढ़ रहा है। एकल अभियान के अंतर्गत भी हम प्रत्येक विद्यालय में, मतलब इसकी हमारी ये परंपरा रही है कि हम बसंत पंचमी का उत्सव माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करें। ऐसे ही हम शबरी बस्ती में भी चाहते हैं कि सभी मतलब है यहाँ पर इसकी सरस्वती जी की पूजा की जाए। और मैं तो यह कहूँगी कि बसंत ऋतु यह एक ईश्वर का वरदान है। इस उत्सव में आके हमको तो बहुत आनंद आ रहा है, इनके भजन सुनकर और करके उनका नृत्य देखकर हमको तो बहुत ही ज़्यादा इसमें आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। सभी बहनें भी बहुत खुश हैं हमारी महिला समिति की। एकल अभियान का मैं धन्यवाद देती हूँ। माताओं बहनों, जो आप भाई लोग आप आए हो, बहुत अच्छा लगा। करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते।
दर्शकों, एकल विद्यालय टांगा प्लाट मंडलेश्वर में किस तरह बच्चों को संस्कारित किया जा रहा है, आइए एक नजर देखते हैं हम। हम सब भारत माँ के संतान है। आज माँ की आंखों में आंसू है, हम माँ के आंसू पहुँचेंगे। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 ते 45, 15 चौक 60। आज सोमवार है, शिव जी का वार है, सच्चे मन से भजन करेंगे, सबका बेड़ा पार है। टेबलेट के माध्यम से हम बच्चों को कहानी, बाल गीत और कविताएं सिखाते हैं, और इसके अलावा हम बच्चों को इसमें से भाषा, गणित, सामान्य ज्ञान ये भी सिखाते हैं बच्चों को इन टेबलेट के माध्यम से। और बच्चे इससे बहुत जल्दी सीखते हैं, बच्चे जल्दी प्रभावित होते हैं कि गाने वीडियो देख के, और जल्दी सीख जाते हैं। जो लिखित में सिखाते हैं वो उससे धीरे सीख पाते हैं, पर टेबलेट के माध्यम, ई शिक्षा के माध्यम से बहुत जल्दी समझ जाते हैं बच्चे। ई शिक्षा का अभियान 2018 से चल रहा है हमारे पास, और इसमें एक विद्यालय में 3 टेबलेट दिए जाते हैं। इस गांव में से 40-35 बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ से पढ़ने के बाद फिर सरकारी स्कूल में जाके अच्छी पढ़ाई करी और पास हो गए। और 5 साल से चल रहा है एकल विद्यालय का, तो कुछ बहुत बदलाव पड़ गया है। अभी बच्चों भी सब सीधे स्कूल आते हैं, जाते हैं, अपने माता पिता के पाँव पढ़ते हैं नहीं। और इसके लिए अपने गांव से एकल विद्यालय से बहुत फायदा हुआ है, ताकि सभी सुधार में आ गए हैं। मैं आज से 3 साल पहले कल ग्राम उत्थान में कंप्यूटर सीखा था, तो उसमें 3 महीने का कोर्स था, और मैंने 3 महीने का कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने ग्राहक सेवा केंद्र खोला, और मैं महीने के 10,000 रुपये कमा रहा हूँ। और मैं कल अभियान ग्राम उत्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल के माध्यम से कंप्यूटर वैन में प्रशिक्षण लिया था, उसके माध्यम से आज मैं अपना स्वयं स्वरोजगार खोल के, मतलब 200-300 रुपये रोज कमा के अपना रोजगार चला रहा हूँ। मैं एकल अनविल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एकल विल गांव में आया, हमारे मतलब कि पहले जो सर्वे करने आए थे सर, उन्होंने बताया कि आपको एकल विल में कंप्यूटर का सिखाया जाएगा, बेसिक नॉलेज और इंटरनेट का, इनके बारे में समझाया जाएगा। तो फिर हमने वहाँ पे ज्वाइन किया एकल विल को गाँव में जाके। फिर उससे जैसे कि बेसिक कंप्यूटर और इनको सीखने के बाद मतलब कि उन्होंने रोजगार, हाँ, स्वरोजगार को रोजगार से जुड़ने का बताया। फिर उसके बाद मैंने डेयरी फार्म खोला मेरा, और उसमें जैसे कि कंप्यूटर का काम करता हूँ मैं, डेयरी का पूरा हिसाब इससे कर लेता हूँ। इससे मेरे को एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सिलाई भी कर रही हूँ, घर पे घर का काम भी कर रही हूँ, सिलाई भी कर रही हूँ, बाहर की भी सिलाई करती हूँ। मतलब मैंने इतना सहयोग करा है कि आर्थिक स्थिति में भी अपन काम कर सकते हैं, और लोगों का, जैसे कि आप लोग जैसे सेवा कर रहे हैं, वैसे हम भी लोगों की कुछ सेवा करें। एकल ग्राम उत्थान योजना का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। IVT सिलाई सेंटर में मैंने सिलाई सीखा, और मैंने सिलाई सीखने के बाद मैं स्वावलंबी भी बन चुकी हूँ, क्योंकि खुद मैं पैर पे खड़ी हो चुकी हूँ, क्योंकि महीने में 5 से 6 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ घर बैठे बैठे। मैं इस IVT सेंटर में सिलाई सिखाती हूँ। अभी तक मैंने 57 बच्चों को सिलाई सिखा दिया है, और अभी तक 2 बैच चलती है। ग्राम उत्थान को मैं मेरा धन्यवाद करती हूँ कि मेरे को यहाँ मौका मिला सिलाई सिखाने का। IDD सेंटर करही में ब्यूटिशियन का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ इस समय है माया जी। 10-12 लड़कियां जुड़ गई है, उनको सिखा रही हूँ। मेरा सपना है कि मैं भी कुछ सेवा करूँ, इस सेंटर से जुड़ूँ, मेरा नाम रहे, सर का नाम रहे, और गरीब लड़कियों के ज़्यादा से ज़्यादा मैं सहयोग करूँ, गाँव तक पहुँचूँ मैं। महिलाओं को सशक्त हम बनाएंगे, स्वावलंबी भी हम बनाएंगे। आगे हम
अनेक प्रकार के ऐसे आत्मनिर्भर के तहत ऐसे प्रकल्प लाएंगे जिससे महिलाओं के साथ साथ युवाओं को भी स्वरोजगार से जोड़ने का यह काम चालू होगा। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे भामाशाहों का इस राष्ट्र सेवा कार्य में सहयोग मिलता है। ऐसे ही है जो IBT सेंटर है करही मंडलेश्वर, इसके दानदाता इंदौर के निवासी हैं, आज वर्तमान में अमेरिका में रहते हैं, वायु ऊर्जा के मालिक हैं श्रीमान अमित भंडारी एवं अर्पिता भंडारी जी के माध्यम से यह IBT सेंटर चल रहा है। साथ ही उन्होंने एकल ऑन व्हील जो कंप्यूटर वैन है उसके भी वह दानदाता हैं, उनका भी हम यहाँ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि ऐसा सानिध्य ऐसे दानदाताओं को हमको ऐसे सेवा कार्य में मिल रहा है। दर्शकों, एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के सौजन्य से एकल ऑन व्हील हर गांव में जाकर बच्चों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण देती है। ऐसे में आज हम मौजूद हैं पिपलिया खुर्द करई मंडलेश्वर में, जहां पर एकल ऑन व्हील की गाड़ी आई और बच्चों को कंप्यूटर के माध्यम से प्रशिक्षण दे रही है। आइए उनसे उनका अनुभव जानते हैं। मैं इस एकल ऑन व्हील का टीचर हूं। ये सबसे फर्स्ट ऑफ थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको ऑपरेट कैसे क्या करते हैं। ठीक है, ये हमारी एकल ऑन व्हील बस है, इसमें 8 लैपटॉप्स हैं। ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्क्रीन है, इसके थ्रू हम सारे बच्चों को पहले जो बताना रहता है वो चीज़ें बता देते हैं। उसके बाद इन केस अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट होता है तो उसके पास जाके हम उसके डाउट्स क्लियर करते हैं। इसको मतलब सारे सिस्टम को चार्ज के लिए हमारे पास एक UPS लगा हुआ है और UPS के साथ 4 बैटरीज है, उसको हम चार्ज करके इनको ऑपरेट करते हैं। और हर एक बच्चे के पास एक एक लैपटॉप रहता है और एक बार में हम 16 बच्चों का क्लास एक साथ ले सकते हैं एक गांव में। बेसिक कंप्यूटर में टाइपिंग सीख चुका हूँ, पेंटिंग सीख चुका हूँ, टाइपिंग तो अभी चल रही है और अभी वर्ड चल रहा है और एक्सेल सीखना बाकी है। सर इस लैब के माध्यम से सर अभी हमने फॉर्म भरना, ऑनलाइन फॉर्म भरना सीख लिया है। बैंकिंग के जो छोटे मोटे जो फॉर्म आते हैं वो सर टाइपिंग करके भर सकते हैं। इंटरनेट सर सुविधाएं सब चला सकते हैं इसमें। सर ग्राम उद्यान का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हमारे गांव में लैब कंप्यूटर सिखाने के लिए आई। एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से हम कंप्यूटर सीख पा रहे हैं और हमारे गांव में आए, इसलिए थैंक यू। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं कंप्यूटर सीख पाऊँगा और हमारे गांव में सर ये कंप्यूटर की गाड़ी आई और उससे मैं सीख पा रहा हूँ, इसलिए मैं एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज ये गाड़ी नहीं आती तो हम कंप्यूटर नहीं सीख पाते, इसलिए उनका धन्यवाद करते कि हम कंप्यूटर सीख पा रहे हैं। एकल ग्रामोत्थान वालों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज हम कंप्यूटर सीख पा रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं था कि हम कंप्यूटर सीख पाएंगे, लेकिन सर ने हमें बताया कि माउस को ऐसे चलाना है, वो पेंटिंग सिखाई हमें और वॉलपेपर चेंज करना सिखाया। मैं इसलिए एकल ग्रामोत्थान को धन्यवाद करना चाहती हूँ। सपेरों का गांव पिपलिया खुर्द के गांव के कालू सपेरा जी हमारे साथ हैं जो इस गांव के सरपंच हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या अनुभव है एकल ऑन व्हील को लेकर। मालिक बढ़िया गाड़ी आती है, यहाँ पे आती है, बच्चे हमारे आते हैं पढ़ने के लिए। ये जो कंप्यूटर सिखा रहे हैं ये अच्छी सुविधा कर रहे हैं हमारे सपेरा लोगों की। एकल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी क्रम में विनोद सपेरा जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं। क्या बोलिए। हमारे गांव में गाड़ी आती है, कंप्यूटर सिखाने के लिए आती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम लोग मौजूद हैं ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र बोथियापुरा खरगोन मध्य प्रदेश में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं श्री महादेव जी पाटीदार जो ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र कृषि समिति के अध्यक्ष हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जैविक खेती के बारे में इनका क्या अनुभव है। मैं एक छोटा सा किसान हूँ और मुझे ऐसा फील हुआ कि अपन रासायनिक खेती में अपनी जमीन को खराब करते हुए जा रहे हैं, जहरीली खेती बनवा कर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का सपना है कि 0 बजट में खेती करना है। मैं उस 0 बजट में खेती कर रहा हूँ। मेरे खेत में रासायनिक का 0% है, पेस्टिसाइड का 0% है। मैं कुछ में 5 पत्ते काढ़ा और जो भी रासायनिक चीज़ मतलब उसको खेत में नहीं आ रहा, मैं जैविक बनाकर उसको प्रयोग करता हूँ। और मैंने अब इसके ऊपर इतना प्रयोग किया तो मेरे पड़ोस में जो काटन खेती होती है वो 7 कुंटल पकाते हैं, मैं 10 पकाता हूँ। खर्चा अपना 0 है, वो 70,000 का पास पकाता है, मैं उनके बराबर 70,000 का पकाता हूँ। अपना खर्चा 0 है, उनका खर्चा 50,000 है
मात्र 20,000 में वो प्राप्त करते हैं, मैं 70,000 पूरे पूरे प्राप्त करता हूँ। नहीं सोचा है क्योंकि सोचने का यह समय है, नहीं तो ऐसा समय आएगा कि सारी धरती नष्ट हो जाएगी। कहा जाता है कि अपने वाले लोग गौ माता को बाजार में ले जाकर बेच देते हैं। दर्शकों, इंदौर मध्य प्रदेश से अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है रामायण प्रतियोगिता। तो बिना देर के आपको सीधे लिए चलते हैं श्री खेमानंद जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजेश जी। रामायण प्रतियोगिता हेतु आज हम इंदौर में उपस्थित हैं और किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए हमारे हिंदू धर्म में परंपरा है, दीप प्रज्वलन के द्वारा हम अपने शुभ कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो आज का यह रामायण प्रतियोगिता प्रारंभ हो, इसको प्रारंभ करने के लिए दीप प्रज्वलन हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमती सरस्वती महेश्वरी जी, श्रीमती प्रतिभा दुबे जी, श्रीमती आशा रघुवंशी जी, श्रीमती मीना जी, श्री महेश जी सोलंकी, श्री दिगंबर राठौर जी, श्री अतुल गुप्ता जी, श्री सीके अग्रवाल जी एवं श्रीमती पूनम झंवर जी, आप आए और दीप प्रज्वलन के द्वारा आज का यह रामायण प्रतियोगिता प्रारंभ करने की कृपा करें। दीपम ज्योति हरते पापम, दीपम ज्योति नमस्तुते। समिति पदाधिकारियों का परिचय कराने हेतु मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमती उर्मिला सारड़ा जी को। कृपया आप आएँ। उर्मिला जी महिला समिति जो ग्राम संगठन का महिला विभाग है उसके मध्य जोन के आप सचिव हैं। आए हुए सभी हमारे जो मेहमान हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे परिचय करवाती हूँ। सर्वप्रथम मैं परिचय करवाती हूँ श्री रामविलास जी राठी, अध्यक्ष हरि सत्संग समिति। श्री चंद्रकांत जी अग्रवाल, सचिव हरि सत्संग समिति। सुषमा जी चौधरी, मध्य भारत केंद्रीय प्रतिनिधि इंदौर। गीता जी मुंदड़ा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला समिति। सरस्वती जी माहेश्वरी, संभाग अध्यक्ष मध्य भारत। प्रतिभा जी दुबे, महिला प्रमुख हरि सत्संग समिति। शिखा जी मुछाल, अध्यक्ष महिला समिति। माधवी जी झंवर, सचिव महिला समिति। भारती जी झंवर, सदस्य हरि सत्संग समिति। पूनम जी झंवर, सदस्य हरि सत्संग समिति। सोनाली जी गुप्ता, सदस्य हरि सत्संग समिति। नीलम जी अग्रवाल, सदस्य महिला समिति। मानसी जी अग्रवाल, सीपीपी हरि सत्संग समिति। अतुल जी गुप्ता, प्रभाग अध्यक्ष। अतुल जी शाह, संभाग अध्यक्ष। योगेंद्र जी कोटवाल, कोषाध्यक्ष संभाग। गौतम जी जैन, संरक्षक हरि सत्संग समिति। दिगंबर जी राठौर, मालवा भाग सचिव। बुंदेल सिंह जी यादव, अध्यक्ष गुना अंचल। महेश जी सोलंकी, सचिव गुना अंचल। नवनीत जी कर्मा, केंद्रीय प्रशिक्षण प्रमुख। दिलीप जी वाडिया, जीआरसी सह अभियान प्रमुख। धीरेन्द्र जी हरने, आरोग्य योजना केंद्रीय सह अभियान प्रमुख। सुरेश कुमार जी वर्मा, अवर सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल। परमेंद्र जी सिंघल, सदस्य इंदौर चैप्टर। शोभा जी वर्मा, सदस्य महिला समिति रतलाम अंचल प्रभारी। सुशीला जी कासट, संक्रांति प्रभारी। गणमान्य जो पधारे उन सबको मेरा नमन, एकल परिवार अतिथियों का आभार और अभिनंदन। हम जब इंदौर पहुँचे तो यहाँ पर हमारे जो इस मध्य भारत संभाग से जो व्यास कथाकार प्रतिभागी के रूप में यहाँ उपस्थित थे, ऐसे 35 प्रतिभागी यहाँ उपस्थित थे। इन 35 प्रतिभागियों के मध्य हमारी यह प्रतियोगिता संपन्न हुई। आइए आप सब
को मैं दिखाना चाहूँगा प्रथम राउंड की एक झलक। रोजगार से बहुत सुंदर झारखंड का कुंभी किसको मजबूत काम किसने बताया? बहुत सुंदर। अब मैं प्रथम राउंड के दो जज हैं उनका मैं आपके सम्मुख परिचय कराना चाहूँगा। सबसे प्रथम नाम है श्रीमान रामविलास राठी जी, आप मंच पर विराजमान है। आप श्री हरि सत्संग समिति इंदौर चैप्टर के माननीय अध्यक्ष हैं। आप राठी जी का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन। आपके साथ ही विराजमान मीनल अग्रवाल जी, आप श्री हरि सत्संग समिति इंदौर चैप्टर की महिला समिति सदस्य हैं। आदरणीय राठी जी एवं मीनल जी से निवेदन करूंगा कि प्रथम राउंड प्रतियोगिता के जो विजेता है उनके नाम की घोषणा करने की कृपा करें। जय सिया राम, सबको एकल प्रणाम। रजत जयंती महोत्सव के अंतर्गत रामायण प्रतियोगिता के अवसर पर पधारे हुए सभी भाई बहनों का एकल हरिकथा इंदौर चैप्टर की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। कुमारी पिंकी कटारा, कुमारी पूजा डामोर, कुमारी जयमाला सालवे, कुमारी चंदा मुसालदा, कुमारी कविता मावी। आगे के प्रथम राउंड के लिए जो 4 नाम हैं उनके लिए मीनल अग्रवाल को मैं आमंत्रित करता हूँ। जय श्री राम, सभी को एकल प्रणाम। हरि कथा समिति का यह रजत जयंती वर्ष व्यस्त कथा बंधु भगिनियों को हम अपने बीच में पाकर बहुत आनंदित है। संसार शिक्षा में इनका आत्मविश्वास बढ़ा है। रामायण प्रतियोगिता के प्रथम राउंड में भाई बहनों ने भाग लिया, जिनमें से 4 नाम शेष है। कुमारी कौशल्या बहन, कुमारी रानी बहन, कुमारी सुमन बहन, ब्रिजेश भाई। द्वितीय राउंड प्रतियोगिता प्रारंभ हो इससे पूर्व हमारे द्वितीय राउंड प्रतियोगिता के जो जज रहने वाले हैं, निर्णायक टोली है, उनका मैं आपके समक्ष परिचय कराना चाहूँगा। सर्वप्रथम श्रीमती उर्मिला सारड़ा जी। उर्मिला जी मध्य जोन की सचिव हैं महिला समिति की, और आपके साथ ही श्री अतुल शाह जी, आप मध्य भारत संभाग के अभियान समिति के माननीय अध्यक्ष हैं। आप दोनों ही निर्णायक टीम का मैं हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। साथ में हमारे आज के जो प्रश्नकर्ता के रूप में विराजमान है श्रीमान देवकी नंदन दास जी, और आपके साथ आदरणीय माधव चंद्र साहू जी। निवेदन करूंगा आदरणीय माधव चंद्र साहू जी से कि आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद खेमानंद जी भाई साहब। रामचरितमानस में गोस्वामी जी बोले हैं, मित्रों राम नाम तो अंक है, सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। पिंकी जी आप तैयार हैं? जी। आपके लिए प्रश्न है, जीवन में सफलता किससे मिलती है? क पुरुषार्थ से, ख परिश्रम से, ग मनोकामना से। हाँ, परिश्रम से। मुझे खेद है, बहन जी का उत्तर बिल्कुल सही नहीं है, और इसका सही उत्तर क पुरुषार्थ है। अब हमारा बहन पूजा जी तैयार है। अहंकार का पुतला किसको कहा गया है? क मेघनाथ, ख विभीषण, ग रावण। ख विभीषण। मुझे खेद है और बहन जी से भूल हो गई है, उत्तर सही नहीं है, और सही जवाब रावण है। अहंकार का पुतला रावण को कहा गया है। अब हमारे बहन जयमाला जी तैयार है। आइए चलते हैं हम जयमाला के पास में। किस पर्वत को
वायु देवता ने समुद्र में छुपाया था? क द्रोणगिरी, ख सुमेरु पर्वत, ग मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत। बहुत सुंदर और सटीक जवाब है। बहन पिंकी जी, आपके लिए प्रश्न है, एकल अभियान को चिरंजीवी होने का मार्ग क्या है? क ग्रामवासी अपना माने, ख शहरवासी अपना माने, ग सरकार अपना माने। ग्रामवासी। बहुत सुंदर और बिल्कुल सही जवाब। बहन पूजा जी, आपके लिए प्रश्न है, वे कौन थे जिनको दीवार में चुने जाने पर भी धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया? क जुझार सिंह, अजित सिंह, ख जरावर सिंह, फतेह सिंह, ग हरगोविंद सिंह, रंजित सिंह। बहन जी प्रयास की लेकिन कोई जवाब नहीं, और इसका सही उत्तर ख फतेह सिंह और जोरावर सिंह। धन्य है भारत देश, भारत माँ के लाल, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए और प्राणों की बाजी लगा दी। जयमाला जी, आपके लिए प्रश्न, राम जी ने सुग्रीव से मित्रता क्यों की? क दोनों की स्त्री का हरण हुआ था इसीलिए, ख दोनों सूर्यवंशी थे इसीलिए, ग माता सबरी के कहने से। ग माता सबरी के कहने। वाह, बहन जी ने तो कमाल कर दी और बहुत सुंदर जवाब है। अब हम प्रश्न पूछेंगे, आपको उत्तर देना है, ऑप्शन नहीं रहेगा। पिंकी जी तैयार है? घास की रोटी स्वीकार की लेकिन आत्मसमर्पण स्वीकार नहीं किया, वो कौन थे? महाराणा प्रताप। वाह, बहन जी ने तो बहुत ही कमाल कर दी और बहुत सुंदर जवाब। धन्य है भारत माँ के लाल, जिन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने मुगलों के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया। पूजा जी, आपके लिए प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित 2 ज्योतिर्लिंग का नाम बताइए। मुझे खेद है, बहन जी सोचती रही और कोई उत्तर नहीं, और ये 2 महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर के नाम पर यहाँ पर विराजमान हैं। जयमाला जी, आप तैयार हैं? भगवान श्री कृष्ण जी के गुरु का नाम क्या था? गुरु शुक्राचार्य। मुझे खेद है, बहन जी से भूल हो गई है, उत्तर सही नहीं है, और सही जवाब संदीपनी ऋषि हैं। अब बहन चंदा, आपके लिए प्रश्न है, धर्म रक्षा के लिए अपना परिवार सहित बलिदान देने वाले महापुरुष कौन थे? क महाराजा रणजीत सिंह, ख गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। महाराजा रणजीत सिंह। मुझे खेद है और बहन जी से भूल हो गई, और सही जवाब ग गुरु गोविंद सिंह। कविता जी के लिए प्रश्न है, जीवन में कौन लोग हार को स्वीकार नहीं करते हैं? क जिनका भाग्य अच्छा होता है, ख जो मेहनत करते हैं, ग जो साहसी होते हैं। जो मेहनत करते हैं। आपका उत्तर बिल्कुल सही नहीं है, और सही उत्तर ग जो साहसी होते हैं। अब बहन कौशल्या तैयार है? और कौशल्या तो राम जी का माता है ना? ठीक है, आइए कौशल्या के मुख से राम जी की चर्चा सुनते हैं। निम्न में से किस प्रवास को उचित माना जाता है? क तारांकित प्रवास, ख चक्रीय प्रवास, ग निरीक्षण प्रवास। ग निरीक्षण प्रवास। मुझे खेद है और बहन जी से भूल हो गई है, और इसका सही उत्तर ख चक्रीय प्रवास। चंदा जी, प्रवास कितने प्रकार के बताए गए हैं? क 3 प्रकार, ख 4 प्रकार, ग 5 प्रकार। ख 4 प्रकार। मुझे खेद है, उत्तर सही नहीं है। हम सब प्रवासी कार्यकर्ता हैं और प्रवास संगठन का प्राण है। तो प्रवास को मूल रूप से 3 प्रकार के हैं। एक संगठनात्मक प्रवास, दूसरा कार्यक्रम प्रवास, और तीसरा कार्यकर्ता प्रवास। ये प्रवास की 3 श्रेणी बताई गई है। कविता जी, आप तैयार हैं? जी भाई साहब। नेतृत्व करने वाले की क्या विशेषता होनी चाहिए?
क आदेश मानने वाला, ख सुझाव मानने वाला, ग परामर्श लेने वाला। आदर्श मानने वाला। मुझे खेद है और उत्तर आपका सही नहीं है। इसका सही जवाब ग परामर्श लेने वाला। अब कौशल्या जी आपके लिए प्रश्न है, कौन से ऋषि थे जिन्होंने वनवासियों को राजमहल में स्थापित कराया था? क वशिष्ठ जी, ख विश्वामित्र जी, ग वाल्मीकि जी। हाँ, विश्वामित्र जी। मुझे खेद है और जल्दीबाजी में बहन जी से भूल हो गई। सही जवाब ग वाल्मीकि जी। अब बिना ऑप्शन की प्रश्न पूछेंगे, उत्तर आपको देना है। गुरु दक्षिणा में अंगूठा देने वाला शिष्य कौन था? समय आपका पूरा हो गया और कोई उत्तर नहीं। और उसका सही जवाब एकलव्य। कविता जी, आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर कौन थे? बहन जी का समय पूरा हो गया, कोई जवाब नहीं। और इसका सही उत्तर सुभाष चंद्र बोस। किस उत्सव पर, माने किस त्योहार पर ब्राह्मणों को 14 वस्तुएं दान में देने की परंपरा है? राम महोत्सव। मुझे खेद है और आपका उत्तर सही नहीं है। इसका सही उत्तर मकर संक्रांति। रानी जी आपके लिए प्रश्न है, संगठन में कर्मचारी मानसिकता किसको कहा गया है? क जितना बताया उतना किया, ख जितना बताया उससे भी अधिक किया, ग उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों। मुझे खेद है और आपका उत्तर सही नहीं है। इसका सही जवाब जितना बताया उतना किया, ये कर्मचारी है। अब चलते बहन सुमन के पास में। श्रेष्ठ कार्यकर्ता किसको कहा गया है? क स्वप्रेरणा से कार्य करने वाला, ख वरिष्ठ का कहना मानने वाला, ग दूसरों को उपदेश देने वाला। गा वरिष्ठ का मानने वाला। मुझे खेद है और आपका उत्तर सही नहीं है। सही उत्तर क स्वप्रेरणा से जो कार्य करता है उसको कार्यकर्ता कहते हैं। अब ब्रजेश भाई के पास चलते हैं। ब्रजेश जी आपके लिए प्रश्न है, लोक संग्रही किसको कहा गया है? क प्रभाव से दिल जीतने वाला, ख स्वभाव से दिल जीतने वाला, ग स्नेह से दिल जीतने वाला। स्नेह से दिल जीतने। बहुत सुंदर और बधाई आपको। बहन रानी जी आपके लिए प्रश्न है, संगठन में अपना प्रतिबिंब खड़ा करने का क्या अर्थ है? क एक के बगल में एक कार्यकर्ता खड़ा करना, ख एक के ऊपर एक कार्यकर्ता खड़ा करना, ग एक के बाद एक कार्यकर्ता खड़ा करना। एक के बगल में एक कार्यकर्ता। बहुत बहुत बधाई और सही जवाब है। बहन सुमन के लिए पंचमुखी शिक्षा के 2 भाग क्या क्या है? क प्राथमिक शिक्षा और आरोग्य शिक्षा, ख बाल शिक्षा और ग्राम शिक्षा, ग जागरण शिक्षा और विकास शिक्षा। गा विकास। आपका उत्तर बिल्कुल सही नहीं है और सही उत्तर ख बाल शिक्षा और ग्राम शिक्षा। अब भाई ब्रजेश जी अब तैयार है साहब? आपके लिए प्रश्न, कार्यकर्ता निर्माण में क्या क्या आवश्यक है? क सम्मान और विश्वास, ख प्रीति और नीति, ग उपरोक्त सभी। सम्मान और विश्वास का। आपका उत्तर बिल्कुल सही नहीं है और इसका मुझे खेद है। सही जवाब ग उपरोक्त सभी। किसी भी कार्यकर्ता को निर्माण के लिए और सम्मान, विश्वास, प्रीति और नीति, भय भी होना चाहिए। अब रानी बहन के लिए हम प्रश्न पूछेंगे जी, आपको उत्तर देना है। हनुमान चालीसा में सनकादिक ब्रह्मादि मनीषा, सनकादिक किसको कहा गया है? शिव जी को। आपका उत्तर सही नहीं है, मुझे खेद है। और
इसका सही जवाब ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र 4 सनक सनंदन सनातन कुमार और सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार हैं। ये चारों को सनकादिक ऋषि कहते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा। सुमन जी, नारद सारद सहित अहिंसा, इसमें अहिंसा किसको कहा गया है? नारद जी को। आपका उत्तर सही नहीं है और सही जवाब इसके सही शेषनाग, अहिंसा शब्द शेषनाग जी के लिए। अब देखते हैं भाई ब्रजेश के पास में, विक्रमी संवत किस राजा के नाम से प्रारंभ किया गया है? अवंतिका नरेश राजा विक्रमादित्य के नाम से विक्रमी संवत जाना जाता है, माना जाता है। बहुत बहुत बधाई और बहुत सुंदर जवाब है। अब मैं इस द्वितीय राउंड प्रतियोगिता के जो निर्णायक टोली है उनसे निवेदन करूंगा, इस द्वितीय राउंड प्रतियोगिता के जो प्रथम 4 प्रतिभागी है उनके नाम की घोषणा करने की कृपा करें। वैसे कोई भी प्रतियोगिता होती है उसके 2 पहलू होते हैं, जीत और हार। मैं आज के 2 प्रतियोगी जो विजेता हुए हैं उनके नाम घोषित करती हूँ। प्रथम है बहन पिंकी कटारा, द्वितीय है जयमाला जी साल्वे, बहन जयमाला जी साल्वे। अब मैं अतुल भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि वो आगे के विजेताओं के नाम की घोषणा करें। कि आप लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं और हमें तो मात्र इसमें से 4 ही चुनना थे, तो 4 जो जिनके अंदर आत्मविश्वास और जवाब जिन्होंने अच्छे तरीके से दिए हैं, दीदी रानी चंदेल जिनने आत्मविश्वास के साथ बहुत अच्छे से अपने जवाब दिए, और भाई ब्रजेश शर्मा। दर्शकों, अब हमारा तृतीय राउंड प्रतियोगिता प्रारंभ होने जा रहा है। यह प्रतियोगिता प्रारंभ हो उससे पूर्व मैं आपको मंच पर विराजमान जो इस राउंड के जो निर्णायक टीम है उनका परिचय कराना चाहूँगा। सबसे पहले श्रीमती गीता मुंदड़ा जी। गीता दीदी हमारे अभियान में बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वनबंधु परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री। आप पूर्व में राष्ट्रीय महिला समिति की अध्यक्षा भी रह चुकी हैं। आपके साथ आदरणीय श्री अतुल गुप्ता जी। अतुल गुप्ता जी एकल ग्राम संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पश्चिम प्रभाग के प्रभाग अध्यक्ष हैं। आप दोनों महानुभावों का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हुए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं माधव चंद्र साहू जी से कि अब यह तृतीय राउंड प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की कृपा करें। आदरणीय माधव चंद्र साहू जी। आइए प्रश्न उत्तर के माध्यम से हमारे बहन पिंकी के पास चलते हैं। बहन जी, आप तैयार हैं? जी। आपके लिए प्रश्न है, विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी के किस वाक्य ने सबको प्रभावित किया? क भाई और बहन, ख सत्यमेव जयते, ग कृण्वन्तु विश्वमार्जम। सत्यमेव जयते। मुझे खेद है और बहन जी से भूल हो गई है। सही जवाब We now introduce you to Swami Vivekananda from India and request him to address us. Sisters and brothers of America. अब चलते हैं बहन जयमाला के पास। माननीय श्याम जी ने अपना दूसरा जन्म स्थान किस प्रदेश को कहा है? क झारखंड, ख छत्तीसगढ़, ग ओडिशा। झारखंड। आपका उत्तर सही नहीं है और सही जवाब ग उड़ीसा। हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय श्याम जी, यद्यपि जन्मस्थली जहाँ जन्म है वो नहीं, दूसरा जन्म यानी जहाँ से ये एकल संगठन के लिए जहाँ से काम उन्होंने प्रारंभ किया उसको द्वितीय जन्मस्थली उड़ीसा माना गया। अब हमारे बहन पिंकी के पास चलते हैं। राम जी ने किसको तात कहकर संबोधन किया? क सुमंत जी को, ख जटायु जी को, ग
वशिष्ठ जी को। जटायु जी को। बहुत सुंदर और सही जवाब है। जयमाला जी, हनुमान जी के हाथों रावण का कौन सा पुत्र मारा गया था? क अक्षय कुमार, ख मेघनाथ, ग अतिकाय। क अक्षय कुमार। वाह, बहुत सुंदर और सटीक जवाब है। अब बहन पिंकी जी, पंच महाभूत क्या है? बहन जी का समय पूरा हो गया और सोचती रही, कोई जवाब नहीं। पंच तत्व या पंच महाभूत, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा है। ये मानव का शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, इसको पंच महाभूत कहा गया। अब बहन जयमाला के पास चलते हैं। अपर्णा किसको कहा गया है? आपका समय पूरा हो गया। बहन जी सोचती रही और कोई जवाब नहीं। भगवती पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की हैं। अब बहन रानी जी तैयार है, आइए चलते रानी जी के पास में। गांव में जुआ समिति के द्वारा कौन सा परिणाम अपेक्षित है? क व्यसन मुक्त गांव, ख समरस गांव, ग सुरक्षित गांव। व्यसन। आपका समय पूर्ण हो गया और उत्तर सही नहीं है। और सही जवाब, हम गांव-गांव में युवा समिति, गांव हमारा सुरक्षित हो, सुरक्षित गांव। हाँ ब्रजेश जी भाई साहब जी तैयार है साहब। एकल अभियान किसके विचार का वैभवशाली राष्ट्र बनाना चाहता है? क महात्मा गांधी के, ख विवेकानंद जी के, ग डॉक्टर हेडगेवार जी के। क्या हम महात्मा गांधी के विचार का वैभवशाली राष्ट्र बनाएंगे? मुझे खेद है और ब्रजेश जी से भूल हो गई है और सही उत्तर ग डॉक्टर हेडगेवार जी के विचार का वैभवशाली राष्ट्र बनाएंगे। अब चलते बहन रानी के पास में। अब देखते हैं इस बार कैसे जवाब देती है बहन हमारे। गांव को व्यसन मुक्त कराने का दायित्व किस समिति का है? क शिक्षा समिति, ख महिला समिति, ग संगठन समिति। महिला समिति। बहुत सुंदर और सही उत्तर है। अब चलते भाई ब्रजेश के पास। सहनशीलता की प्रेरणा किसको कहा गया है? क ग्रामीण समाज, ख युवा वर्ग, ग मातृशक्ति। ग्रामीण समाज। मुझे खेद है और ब्रजेश भाई से भूल हो गई। सही उत्तर ग मातृशक्ति। अब चलते हैं बहन रानी के पास। एक डॉट बल फेंकते हैं बहन, हो सके तो चौका लगाइए जी। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? नर्मदा नदी जहाँ से निकली है, उद्गम स्थल का नाम क्या है? आपका समय पूर्ण हो गया और बहन जी का जवाब सही नहीं है। और सही जवाब अमरकंटक, जहाँ से माँ नर्मदा जी वहाँ से निकली। ब्रजेश जी आपके लिए प्रश्न है। गौतम की पत्नी अहिल्या कहाँ की थी? मुझे खेद है भाई, ब्रजेश जी ने सोचते रहे लेकिन सही कोई उत्तर नहीं आया। और इसका सही जवाब है, जहाँ सौभाग्य से आज रामायण प्रतियोगिता में हम सब बैठे हैं, इंदौर। ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि अहिल्या जी यहाँ की ही। जो अंतिम चरण है वो समाप्त हो चुका है और अब इस प्रतियोगिता के जो प्रथम 2 विजेता है, जिनको यहाँ से दिल्ली जाना है, ऐसे प्रथम 2 विजेताओं के नाम की घोषणा के लिए मैं आज के जो निर्णायक टोली है उनसे निवेदन करता हूँ कि कृपया विजेताओं के नाम की घोषणा करने की कृपा करें। आज एकल श्रीहरि द्वारा इंदौर में रामायण प्रतियोगिता उसके 25 वर्ष की स्थापना के संदर्भ में किए जा रहे हैं। ग्राम संगठन एक पूरा नया संगठन बनाया जा रहा है, क्योंकि एकल का लक्ष्य है 4 लाख गांव में पहुंचने का, और उस लक्ष्य के चलते ग्राम संगठन की गठन किया गया, ग्राम समितियां बनाई गई हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जो प्रतियोगी द्वितीय आई हैं उनका नाम की उद्घोषणा करना चाहता हूं।
कुमारी जयमाला जी। मैं आज की प्रतियोगिता की विजेता, जो कि मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, मैं अनाउंस करना चाहती हूँ। प्रथम स्थान पाया है पिंकी ने, कुमारी पिंकी ने। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा हमारे दोनों विजेताओं को। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा आज के जो द्वितीय विजेता है बहन जयमाला को। मैं पहले कथाकार एवं कहीं भी कथा सुने भी नहीं और कैसे करते ये सब कुछ भी नहीं देखे, क्योंकि जैसे गाँव में सिर्फ एकल विद्यालय लगते हैं और उस विद्यालय में मैं जब छोटी थी तब पढ़ने के लिए जाती और जैसे ही पढ़ के आते हैं और बताते हैं कि विद्यालय में आज प्रवास के द्वारा भाई साहब आए, दीदी आए। इस प्रकार जब लक्ष्मी दीदी आई थी और बताए कि आपके गांव से कोई व्यास बनने के लिए जा सकते हैं क्या, ऐसा आचार्य दीदी को बताए। आचार्य दीदी ने तुरंत ही बताए कि जयमाला जा सकती है। इसी प्रकार आचार्य दीदी से पता चले तब मैंने अपने घर में माँ को बताए, क्योंकि मैं पहले बहुत बीमार रहती थी और पापा है तो जाने नहीं देते, इसलिए मैंने पहले माँ से पूछे तो माँ ने बोले कि जिस काम में तेरा मन लगेंगे और जिस काम में तुम्हें खुशी होगे वही काम करना। आज भी मेरे माँ और पिताजी मुझे देख के बहुत खुश होते हैं कि आज हमारी बेटी गांव-गांव जाके, बड़ा कथा तो नहीं है वो, पर छोटे छोटे कथाएं करते हैं। और जैसे ही गांव वाले पूछते हैं कि आप किसकी बेटी हो, तब मैं अपने पिताजी के नाम बड़े खुशी से बताती हूँ, क्योंकि मेरा नाम सुन के तो सब हंस पड़ते हैं जयमाला, पर मेरे पिताजी का नाम भी चंद्राम है। तो ऐसे करके कहते हैं कि सब आप लोग साधु ही बन गई क्या, जब हम अपनी माता पिता की इच्छा से कोई काम करते हैं तो उसमें आप जरूर सफल होगे। इसी प्रकार हम अपनी वाणी को यही विराम देते। जय श्री राम। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा आज की प्रथम विजेता बहन पिंकी कटारा को। आप आएँ और आप भी अपना जो अनुभव है हम सबके समक्ष साझा करने की कृपा करें। सबसे पहले तो मैं रामायण के बारे में कुछ नहीं जानती थी, ना तो मुझे भजन आता था, ना कभी मैंने कथा सुनी थी। जब हमारा 9 माह का प्रशिक्षण अयोध्या जी में हुआ, रामायण के बारे में सिखाया, तो मुझे कुछ नहीं आता था। जब भगवान की कृपा हुई तो मैं रामायण सीखी और गांव-गांव में जाकर भगवान की कथा करती हूँ। सबसे पहले तो मेरे माता पिता ऐसे हैं कि जो मुझे 9 माह तक अयोध्या सीखने के लिए भेजी और गांव-गांव में मैं कथा करने के लिए जाती हूँ। माता पिता विश्वास रखते हैं मेरे ऊपर। जो मेरे माता पिता धनी हैं, जो मुझे गांव-गांव में भगवान का कार्य करने के लिए भेजते हैं। गांव में ऐसे लोग भी मिलते हैं। हम जब कार्यक्रम करने के लिए जाते हैं, प्रवास करने के लिए जाते हैं,
तो गांव में ऐसे लोग मिलते हैं, कोई तो अच्छा बोलते हैं, कोई बुरा बोलते हैं, तो भी हम सहन करते हैं और धीरे धीरे उनको समझाते हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति कैसे होनी चाहिए, हम कौन हैं, हमने क्यों जन्म लिया है, ये सब हम गांव के लोगों को समझाते हैं। मध्य भारत संभाग मालवा भाग में आज ऐसे शहीद परिवार का हम सम्मान करने जा रहे हैं जिस शहीद जागेश्वर नागर जी ने अपने मातृभूमि की रक्षा हेतु 2 अप्रैल 1915 में बारामुल्ला में मातृभूमि के समक्ष अपना बलिदान दिया। ऐसे शहीद के परिवारजन आज यहाँ उपस्थित हैं और एकल अभियान इस प्रकार से पूरे देश भर में शहीदों का सम्मान करता है। जान न्यौछावर करने वाले वीर शहीद जागेश्वर नागर जी की जांबाजी ने युवा पीढ़ी को साहस की एक नई दिशा मिसाल दी है। शौर्य, त्याग और देश प्रेम की प्रतिमूर्ति शहीद जागेश्वर जी परिजनों के रूप में आपका सम्मान कर हम स्वयं को भाग्यवान मानते हैं। भारत माता की, भारत माता की। एक एक करके मैं हमारी टीम के लोगों को मंच पर आमंत्रित करूंगा। आदरणीय CK अग्रवाल जी से, श्री हरि सत्संग समिति इंदौर चैप्टर के आप सचिव हैं, आपसे मेरा निवेदन कृपया आएं और आप अपना संदेश दें हम सभी कार्यकर्ताओं को। आप सब जो ये पूरे गांव-गांव में अलग जगा रहे हैं, इसके लिए हम सब आपके बहुत आभारी हैं और जिस तरह से तन मन धन से आप लोग लगे हुए हैं उसको हम प्रणाम करते हैं और हम चाहते हैं कि भारतवर्ष के हर गांव में सत्संग हो, हर घर में सत्संग हो और इस सत्संग का महत्व समझें और नशा मुक्ति अभियान का जो कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए हम आपको हृदय से बधाइयाँ देते हैं। जय श्री राम। दर्शकों, अभी आपने देखा इंदौर मध्य प्रदेश से रामायण प्रतियोगिता। अब हमारी पूरी टीम इंदौर मध्य प्रदेश से सोनगढ़ गुजरात के लिए प्रस्थान कर रही है। अगले भाग में हम आपको दिखाएंगे सोनगढ़ गुजरात से रामायण प्रतियोगिता। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was sponsored by Skipper Pipes, fixed for life, and Amul Comfy. अब रहो comfy. Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life. फाइटर है? नहीं, टाइटर है। रमेश, इस जैकी को चैन दिला दो। ACI 85। ACI क्या है? अमूल कंफी इनरवेयर। थैंक यू सर। थैंक यू ACI, यानी अमूल कंफी इनरवेयर। बेस्ट फिटिंग वाला ACI। अब रहो कंफी।